स्टूडेंट्स, कल हमने आपके फंक्शंस की टाइप्स जो थी वो हमने कराई थी और आज हम और जो दो आपके फंक्शंस की टाइप्स हैं उनको हम कराएंगे। कल हमने मॉडुलस फंक्शन तक कराया था आपको। आज हम सिग्नम फंक्शन को कराएंगे। हमने आपको आइडेंटिटी फंक्शन बताया क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन और रेशनल फंक्शन तक हमने किया था कल। आज हम कर रहे हैं आपका सिग्नम फंक्शन। क्लास 11th है हमारी। फंक्शंस को हम डिस्कस कर रहे हैं, टाइप्स को। आज हमने 6th टाइप ऑफ फंक्शन, कल हमने मॉडुलस तक किया था, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन क्या होता है? सिग्नम फंक्शन ये भी वही होता है, द फंक्शन एफ मैप्स आर टू आर, यानी इसमें आपका डोमेन भी रियल नंबर है और रेंज भी रियल नंबर है। एफ मैप्स आर टू आर डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स ग्रेटर देन 0, 0 x इज़ इक्वल टू 0 इफ़ लिखेंगे आप साथ में, इफ़, और फिर -1 इफ़ x इज़ लेस देन 0। ये है आपका सिग्नम फंक्शन। x की कोई भी ग्रेटर वैल्यू आप लेंगे 0 से, 1, 2, 1/2, 1/3, रेशनल हो इरेशनल हो, लेकिन 0 से बड़ी हो, तो फिर वो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1, यानी जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी हम लिख रहे थे, कांस्टेंट लिख रहे थे, तो यहाँ कांस्टेंट ही है लेकिन इसकी 3 कैटेगरीज है। एक x इक्वल टू 0 है तो फिर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 रहेगा कांस्टेंट। फिर आपका x लेस देन 0 हो जाए, यानी -1 हो, -2, -3 x की जो भी वैल्यू हो, तो आपका एफ एक्स हमेशा -1 रहेगा। इसको हम बोलते हैं सिग्नम फंक्शन, इज कॉल्ड सिग्नम फंक्शन। तो क्लियरली आप देखिए इसका डोमेन क्या आएगा। इसका डोमेन आएगा सीधा और x ग्रेटर देन 0 यानी अप टू इन्फिनिटी, x लेस देन 0 अप टू -इन्फिनिटी, और x इक्वल टू 0। सारा रियल नंबर इसमें हो रहा है, तो इसमें से कोई भी आप वैल्यू ले सकते हैं। यानी कि अगर आपका ये r है और ये दूसरा r है, ये आपका सिग्नम फंक्शन f ऑफ x है, यानी ये आपका इधर एफ एक्स आएगा। ये x की वैल्यूज़ होती हैं, इसको हम डोमेन बोलते हैं, इसको हम रेंज बोलते हैं, इसको कोडोमेन भी बोलते हैं। तो यहाँ जो है रियल नंबर सारा है, मसलन इसमें नेगेटिव वाले भी सभी हैं, इसमें पॉजिटिव भी सभी हैं, इसमें ज़ीरो भी है, इसमें भी सारे नेगेटिव हैं, इसमें सारे पॉजिटिव हैं, इसमें ज़ीरो भी है। अब क्या चक्कर है कि अगर आप x इक्वल टू 1 डालते हो, x इक्वल टू 1 डालते हो, तो यहाँ वैल्यू 1 आएगी। 1 जो है 1 के साथ होगा। 2 डालोगे x की वैल्यू तो भी 1 आएगा, 3 डालोगे तो भी 1 आएगा, 0 डालोगे वैल्यू तो आपका 0 आएगा। फिर आपका -1 डालोगे तो -1 आएगा, -2 डालोगे तो भी -1 आएगा, -3 डालोगे तो भी -1 आएगा। यहाँ पर डोमेन आप देख रहे हो, कोई भी वैल्यू आप इनपुट कर सकते हो। इनपुट आपका कुछ भी हो सकता है रियल नंबर में से, लेकिन आउटपुट हमेशा रहेगा 1, 0 और -1। तो इसका मतलब इसका रेंज जो है वो सिर्फ है -1, 0 और 1, ये इसका रेंज है, लेकिन डोमेन इसका पूरा R है। देखिए ग्राफ बनाने की इसमें हम कोशिश करेंगे। ग्राफ देखो कैसा बनेगा इसका।
आप ज़रा थोड़ा सा ध्यान रखिए। 0 है ये आपका, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 है, -1 -2 -3 -4। 0 है x की वैल्यू तो 0 आएगा। x आप 1 ले रहे हो तो 1 आएगा, आप 2 ले रहे हो तो 1 आएगा, आप 3 ले रहे हो तो 1 आएगा, आप पॉइंट यानी 0 से 0.1 ले रहे हो तो भी 1 आएगा, हैं? ठीक है, यानी आपका यहाँ से हो जाएगा स्टार्ट थोड़ा सा 0 को छोड़कर, क्योंकि 0 0 रहता है तो 0.1 लोगे तो भी 1 आएगा, तो फिर यहाँ से आगे चले गए ऐसे, तो यहाँ पर ये खाली रहेगा, ऐसे बनेगा। और फिर जब आप नेगेटिव वैल्यू यानी -0.1 ले लोगे तो 1 आएगा, -1 ले लोगे तो -1 आएगा, -2 ले लोगे तो -2 आएगा, -3 ले लोगे तो थोड़ा सा आप 0 नहीं ले सकते हो, यानी 0 नहीं ले सकते हो, बाकी ये आपका आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका ग्राफ बनता है सिग्नम फंक्शन का। ये है आपका ग्राफ। जब आप देखोगे आपकी बुक पे पेज नंबर 42 पे भी आपका जो है, चूँकि ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x है, यहाँ नेगेटिव वैल्यू ऑफ x है, तो देखिए ये जो है आपका इस तरीके से आपका, यानी ये फिर चलेगा इधर के लिए, ये इधर के लिए चलेगा, यानी y = 1 ग्राफ इसका है, और इधर y = -1 है इसका ग्राफ, ये वाला। तो इस तरीके से आपका सिग्नम फंक्शन जो क्लियर हो गया। क्या है सिग्नम फंक्शन? इसकी वैल्यू है आपकी 1 अगर x > 0 आप ले लोगे, 0 है अगर x 0 ले लोगे, और -1 है वैल्यू हमेशा इसकी जब x < 0 आप। इनपुट आप नेगेटिव डालोगे तो आउटपुट सिर्फ -1 आएगा, इनपुट आप पॉजिटिव डालोगे तो आउटपुट सिर्फ 1 आएगा, 0 डालोगे तो 0 आएगा। इसको सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। अब हम लास्ट वाला पढ़ेंगे आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है भाई? द फंक्शन f maps R to R defined by f of x = बड़ी ब्रैकेट के अंदर x, तो x हमेशा बिलोंग करेगा R से, यानी डोमेन हमेशा इसका R होगा। assumes the value of the greatest integer less than or equal to x, such a function is called the greatest integer function। तो ये जब assume करेगा वैल्यू, क्या एज्यूम्स करेगा वैल्यू? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू एक्स, लेस देन आर इक्वल टू एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू एक्स, सच ए फंक्शन इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो देखिए आपको मैं यहाँ समझाऊंगा क्या होगा, यहाँ आपको पता चलेगा। सपोज ये आपका x है और ये आपका y है या f ऑफ x है। देखिए ये आपकी नंबर लाइन है। सपोज ये आपका 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, -1 -2 -3 -4 वगैरह वगैरह। देखो जब आप x = 1 डालोगे, समझने की ज़रूरत, f ऑफ x आपने 1 लिया, आगे 1 आ गया x के अंदर, क्योंकि f ऑफ x है ना आपका इसके अंदर x, तो ये आगे भी 1 देता है, क्योंकि इंटीजर 1 पे ये 1 ही देगा, 1 पे 1 ही देगा। तो ये आपका आ गया 1 का 1। अब अगर आप ऐसा करते हो, सपोज़ आप 0.1 देते हो x की जगह, 0.1, वहाँ क्या देगा? 0.1, यहाँ क्या देगा? यानी f ऑफ 0.1 0.1 आगे क्या देगा? इंटीजर इसने देना है। 0.1 0 से थोड़ा इधर होगा
तो ये 0.1 जो है ये आपका इंटीजर नहीं है, इट इज़ ए रेशनल नंबर, इट इज़ ए फ्रैक्शन। तो आपका ये जो इंटीजर क्या है, क्या बोलता है, देखिए आपका यहाँ 0.1 0 के बिल्कुल साथ आएगा, इधर आएगा। अब लेस देन आर इक्वल टू है, अगर 0 होता तो 0 लिखते, लेकिन ये 0 से थोड़ा सा बड़ा है और 1 से लेस है, 1 इन बिटवीन 0 एंड 1 है। इंटीजर आपका 0 और 1 है, ये इन बिटवीन 0 एंड 1 है। तो लेस देन, ग्रेटेस्ट लेस देन इक्वल टू, तो यहाँ से जब आप इस जगह से जब आप नीचे आएंगे इंटीजर में, तो पहले 0 फिर -1 -2 -3 ये लेस होते जाएंगे। अब इसमें ग्रेटेस्ट कौन है, 0 है, लिहाजा इसकी वैल्यू सीधी 0 आ जाएगी। इसी तरह से आप सपोज़ आप क्या करते हो, आप लेते हो तो क्या आ गया, इसकी वैल्यू 0 आ गई। अब आप क्या करते हो, आप लेते हो 1.9 लेते हो आप, 1.9 कहाँ आएगा भाई, यहाँ पे आएगा, 2 से कम, 2 से थोड़ा कम। तो यहाँ से जो ग्रेटेस्ट और लेस देन है, यहाँ इस जगह से इंटीजर स्टार्ट होता है 1 0 लेस देन के लिए -1 वगैरह वगैरह। तो यहाँ फिर ग्रेटेस्ट कौन आएगा, 1 आएगा, तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। अगर आप एफ ऑफ 1.9 निकालोगे, यहाँ 1.9 जब आएगा तो इट विल बिकम 1। इसी तरह से और भी आप चलेंगे। आप देखिए आप क्या करेंगे, सपोज़ आपका आएगा, सपोज़ आप x लेते हो -0.1, ये समझने की ज़रूरत है। आपने x तो आपका हो गया एफ ऑफ -0.1 इज इक्वल टू -0.1, इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखिए -0.1 ये इधर के लिए है -1 -2 -5 -0.5 वगैरह वगैरह -0.9 और फिर -1 आएगा। यहाँ देखिए क्या होगा, देखिए इधर आप जब यहाँ पे आ जाओगे इस पॉइंट पर, इस पॉइंट से लेस देन है -1 -2 -3, तो लेकिन इंटीजर क्या आएगा, -1, इसका मतलब इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। यहाँ 0.1 का वापस 0 आया था, यहाँ आप इधर क्योंकि इधर के लिए जा रहे हो, -0.1 इस जगह लोकेट कर रहा है, इसलिए मैंने नंबर लाइन आपको बताई है। तो इससे इधर नीचे के लिए लेस देन के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर पहले -1, फिर उससे छोटा -2, उससे छोटा -3 से, लिहाजा -1 लेगा। अभी आप करेंगे, अब आप सपोज़ क्या करेंगे, तो क्या आ गया, ये -1 आ गया। सपोज़ आप -2 ले रहे हो सीधा, -2, ये एफ ऑफ -2 आएगा ब्रैकेट के अंदर -2। अरे भाई इट इज़ इंटीजर, तो लिहाजा लेस देन भी है, ग्रेटेस्ट लेस देन आर इक्वल टू भी x है ना, तो अगर इंटीजर खुद इंटीजर है तो वो -2 ही रहेगा। जैसे यहाँ पर 1 का 1 रहा था, यहाँ -2 का 2 रहेगा। अब मैं ऐसा करता हूँ, मैं -2.8 के पास जाता हूँ, यानी एफ ऑफ -2.8, मैं -2.8 ले रहा हूँ। ये -2.8 क्या देगा, आउट क्या करेगा, ये क्या, इसमें आप -2.8 आप करेंगे पुट आउट। देखिए -2.8 कहाँ आता है, ये -2 है, -2.5 इसके नज़दीक आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा लगभग इधर। यहाँ से लेस देन जो इंटीजर है वो -3 होगा, ना कि -2। यहाँ से इधर ये इंटीजर -2 आप लिखते, लेकिन ये ग्रेटर हो जाएगा, ये लेस देन आर इक्वल टू नहीं होगा। लेस देन आर इक्वल टू का मतलब है यहाँ से इधर चलना पड़ेगा, तो इसके बाद जो इंटीजर आता है -3, तो यहाँ -3 वैल्यू आएगी। ठीक है भाई, मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ कि आपको इस नंबर लाइन से ये पता चल गया होगा। देखिए मज़ीद आपको बताऊँगा, 1.9 है तो आप इधर के लिए जब चलेंगे लेफ़्ट के लिए तो इसका इंटीजर 1 आएगा। -0.1 है तो लेफ़्ट के लिए चलोगे तो -1 है, -2 का -2 रहेगा। अगर आप -2.8 से लेफ़्ट के लिए इंटीजर ढूंढोगे तो दैट इज़ -3। तो अब हम इसका ग्राफ ज़रा ड्रा करेंगे, वहाँ भी आपको पता चल जाएगा कि ये किस किस्म का ग्राफ देता है हमें। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा आप। देखिए ये 0 है,
दिस इज़ आवर 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, यहीं तक करूँगा मैं। ये हो गया आपका -1, -2, -3, इट इज़ -1, इट इज़ -2, इट इज़ -3, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2, ये आपका हो गया 3, ये आपका -1 हो गया, ये आपका -2 हो गया, ये आपका -3 हो गया। देखिए 0 का तो 0 आएगा, लेकिन जब आप 0.1 से स्टार्ट करेंगे, 0.1 से स्टार्ट करेंगे तो 0 आएगा 0.9 तक, 0.9 तक, यानी 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 वगैरह वगैरह अप टू 0.9। ये इन सब का जो आएगा आंसर क्या आएगा, ग्रेटेस्ट लेस देन इक्वल टू 0 आएगा। तो जब 0 आ रहा है तो 0 वाला जो है वो नहीं आएगा, यहाँ खाली हो जाएगा आपका। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, मगर यहाँ तक ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, ये खाली हो जाएगा, यहाँ तक आपका आ जाएगा 0 वाला। ठीक है, अब क्या होगा 1 पे, यानी f(1) पे आपका क्या आता है, 1 आता है। 1.1 पे 1 आएगा, 1.2 पे 1 आएगा, 1.3 पे 1 आएगा, 1.9 पे 1 आएगा, लेकिन 2 पे नहीं आएगा। 2 पे ये खाली हो जाएगा। ये इस तरीके से बनता है। ठीक है भाई। फिर 2 पे सीधा 2 आ जाएगा, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। 2 पे 2 आ जाएगा, 2.1 पे 2, 2.5 पे 2, 2.6 पे 2, 2.9 पे 2, लेकिन 3 पर नहीं आएगा। ये इतना चला जाएगा, 3 पर नहीं आएगा। और जब 3 से 4 की तरफ जाएंगे आप तो 3 पे आपका 3 आ जाएगा। और उधर जब चलेंगे 3.1 पे 3, 3.2 पे 3, 3.4 पे 3, 3.9 पे 3, लेकिन 4 पर नहीं, तो यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से ये बन जाएगा आपका ग्राफ। इसी तरह से -0.1 से ये इधर के लिए चलेगा। आप देखिए आपका 0 पे तो 0 आएगा, लेकिन 0.1 पे -0.1 पे -1 आता है। तो यहाँ -0.1 पे ये आएगा आपका, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। 0 पे 0 नहीं है, यहाँ से स्टार्ट होगा। -0.1 पे क्या आएगा, -1, -0.2 पे -1 वगैरह वगैरह। तो यहाँ तक जाते, यहाँ तक 0.9 तक ये आएगा। फिर जब आप माइनस, ठीक है, अब आप क्या लेंगे, -1.2, ये -1 पे तो ये -1 ही आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, फिर आपका -1.1 पे क्या आएगा, -2 आ जाएगा। यहाँ से स्टार्ट होगा, -1 पे नहीं आएगा, ये ऐसे आ जाएगा। -1 पे तो यहाँ ख़त्म हो गया ना, -1 पे -2 नहीं आया। -1.1 पे क्या आएगा, -2, यहाँ से फिर स्टार्ट होगा। -1.9 तक यही रहेगा, -1.9 तक यही रहेगा। और -2 पे भी यही आ जाएगा। -2.1 पे फिर आपका स्टार्ट हो जाएगा 3 से, क्योंकि -2 पॉइंट पे ये नहीं रहेगा, 3 से स्टार्ट हो जाएगा। तो -2.1, -3, फिर -2 पॉइंट चलता जाएगा तो यहाँ तक ऐसे आ जाएगा। ये बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। देखो ये ऐसे स्टेप्स बन रहे हैं। तो ये है आपका सिग्नम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ। तो ये आप सीधा अगर आपको कोई ये बोलेगा, आप बताओ भाई सिग्नम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में f ऑफ -7.9, तो बोलो भाई ये -7.9 क्या आता है।
तो आपने देखना है -7.9 से लेस कौन है, वो आपका -8 आ जाएगा और इंटीजर आ जाएगा। इस तरीके से मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये सी चीज़ें समझ गए होंगे। अब हम थोड़ा सा ये आपका सारा हो गया, फंक्शन का ख़त्म हो गया सिलसिला। थोड़ी एक्सरसाइज आपकी करेंगे 2.3 का एक क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2.3 का एक क्वेश्चन करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस। तो रिलेशन और फंक्शन, आपको रिलेशन पता है, रिलेशन सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट है, लेकिन फंक्शन के अंदर क्वालिटीज़ हैं, वो क्वालिटीज़ हमने अपने फंक्शन में डिस्कस की हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन, गिव रीजन, इफ इट इज़ ए फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। देखिए फर्स्ट पार्ट आपका है, क्या है इसके ऑर्डर पेयर, 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 और 17 1। ये है आपका पहला रिलेशन। देखिए सीधी बात है, आप देखिए फर्स्ट एलिमेंट इसके ऑफ ऑर्डर पेयर डिफरेंट 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 बिल्कुल है। तो सो इट इज़ ए फंक्शन, इट इज़ ए फंक्शन। हालांकि आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 का भी इमेज 1, 5 का भी इमेज 1, 8 का भी इमेज 1, 11 का भी इमेज 1, 14 का भी इमेज 1, 17 का भी इमेज 1। तो बिल्कुल ये फंक्शन है, क्योंकि नो 2 ऑर्डर पेयर मस्ट हैव फर्स्ट एलिमेंट सेम। फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए, यानी एक इनपुट डालने से जो आंसर आएगा वो दूसरा इनपुट आने से दूसरे इनपुट से वही आंसर नहीं आना चाहिए। मसलन अगर आपका जो मैंने आपको बताया है, ये आपका एक सेट है, डोमेन है, और ये आपका रेंज है। आप 1 पुट कर रहे हो, 1 आ रहा है। आप 2 भी पुट करोगे, या सपोज यहाँ 1 और 2 है, यहाँ 1 और 2 है, ठीक है। एक डालने से 1 आ रहा है, फिर कहीं एक डालने से 2, यानी एक इनपुट से 2 आ जाएंगे तो गलत है। यानी 1 1 1 2 1 1 1 2 2 जो ऑर्डर पेयर बनेंगे, ये फंक्शन नहीं है। हाँ, अगर आपके बहुत से इनपुट डालने से एक ही इमेज आ रही है, बहुत से इनपुट, हर एक एवरी एलिमेंट मस्ट हैव यूनिक इमेज, एवरी एलिमेंट, हर एलिमेंट की अपनी अपनी होनी चाहिए, कोई भी 2 एलिमेंट की इमेज सेम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए हर एलिमेंट की कोई भी मतलब यहाँ पर जो है इस फर्स्ट ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट कहीं भी सेम नहीं, यानी ये पोजीशन कभी नहीं आ रही है 1 1 और 1 2, या 2 1 और 2 2, ये पोजीशन कभी नहीं आ रही है। यहाँ जो इनपुट है, इनपुट डिफरेंट हो और आउटपुट अगर सेम भी है तो चलेगा, लिहाजा ये फंक्शन है। या सिंपली आप याद रखिए, नो ऑर्डर्ड पेयर शुड हैव फर्स्ट एलिमेंट सेम। तो सो इट इज़ ए फंक्शन। फिर इसका डोमेन एंड रेंज लिखिए इसका डोमेन। इसका डोमेन आएगा 2b 5b 8b, फर्स्ट एलिमेंट होता है डोमेन, 11b 14b और 17b। और रेंज क्या है इसका, वेरी सिंपल, रेंज इसका सिर्फ 1 है, रेंज इसका सिर्फ 1 है। तो चलिए अब मैं आपका सपोज थर्ड पार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट वो है आपका 1 3, 1 डाला है 3 आया है, फिर 1 डाला है 5 आया है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आपने इनपुट किया तो 2 चीज़ें नहीं आएंगी एक इनपुट से, 2 चीज़ें सेम बराबर नहीं हो सकती हैं, एक से 2 चीज़ें नहीं बन सकती हैं। लिहाजा 1 3 है 1 5 है, 2 ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम हो गए, लिहाजा ये पॉसिबल नहीं, ये फंक्शन नहीं है। 2 5 ये आपको बोलता है ये फंक्शन है, आप लिखेंगे नो इट इज़ नॉट ए फंक्शन, इट इज़ नॉट ए फंक्शन। गिव रीजन, because 2 ordered pairs, 2 ordered pairs 1 3 and 1 5 have first element same, first element same। लिहाजा ये पॉसिबल नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। इस तरीके से आपका ये एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। बाकी क्वेश्चन भी इसके इंपॉर्टेंट है, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।